हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया और शानदार होगे और जोरों और शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी। आपका सीटेट का जो एग्जाम है ये 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को 2 शिफ्टों में होना है, पेपर 1 और पेपर 2। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी एग्जाम दो आपके एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में एसएसटी और साइंस का आप अगर परीक्षा दे रहे हो तो आपको 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 150 अंक आप हासिल करेंगे। अधिकतम कितने अंक आप ला सकते हो वो आपके ऊपर है, तो इसीलिए आपको हम शॉर्ट वीडियो भी दे रहे हैं। तो इसमें आपकी कुछ चीजें क्लियर हम कराएंगे। आपके परीक्षा में गारंटी से 5 अंक यहां से मिल जाएंगे। 150 में 5 सवाल तो आपको गारंटी से इससे मिलेंगे आज के इस सेशन से। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि ये रामबाण ट्रिक आपकी क्या है। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे शिक्षण विधियां, यानी कि जो टीचिंग आपके मेथड्स होते हैं उसके अंतर्गत आपकी एक आगमन विधि होती है, दूसरी एक निगमन विधि होती है, विश्लेषण विधि किसे कहते हैं, संश्लेषण विधि किसे कहते हैं। कहा जाता है कि आगमन का विलोम शब्द निगमन होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बना। फिर दूसरा, संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण होता है, जैसे अग्रज का अनुज होता है। ठीक है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहां पर अच्छे तरीके से इस चीज को आप लोग समझेंगे। आगमन विधि का मतलब क्या है, देखो सुनो, ये जो आपके सामने बड़ा आ बना है ये आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए और ये आपको छोटा ऊ जैसा दिखाई देना चाहिए। इस ऊ का मतलब आपको उदाहरण समझना चाहिए, उदाहरण। तो आगमन विधि का मतलब उदाहरण से नियम की ओर चला जाए उसे हम आगमन विधि कहते हैं। इस प्रकार की विधि जिसमें उदाहरण दिया जाए और बाद में नियम की ओर गमन किया जाए तो उसे आगमन विधि कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों मनोवैज्ञानिक विधि है? देखिए, जैसे आपसे हम कहें मेज, कुर्सी, फ्रिज, कूलर, टीवी, जूता, चप्पल, रुपया, पैसा, ये सब उदाहरण दिए। फिर आपसे हम कहें कि जिन चीजों के नाम पता होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, तो व्यक्ति दिमाग में एकदम सोचेगा कि यार इनके नाम पता थे, मुझे बिस्किट का नाम पता है, चाय का नाम पता है और लाइट का नाम पता है, पानी का नाम पता है, तो क्या ये संज्ञा है? दिमाग लगाएगा तो यही मनोवैज्ञानिक विधि हुई। और बहुत बड़ी चीजों को, मतलब बहुत बड़ी वस्तुओं को, कि जैसे मतलब नाम ले लो, किसी के प्राणी ले लो, स्थान ले लो, भाव ले लो, उनको मर्ज कर दिया एक छोटे से नाम संज्ञा में। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले गए, मतलब बड़े लेवल से छोटे लेवल तक चले गए, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये आगमन विधि, आ का मतलब छोटा आ समझे और छोटा आ का मतलब ऊ समझे, ऊ से आएगा उदाहरण। तो इस प्रकार की विधि जिसमें उदाहरण के बाद नियम का प्रस्तुतिकरण किया जाता है उस विधि को आगमन विधि कहते हैं। समझ में आ गई तो वेरी नाइस और अच्छा एक कमेंट जरूर लिख के जाना। फिर आएगा आपका निगमन विधि। निगमन से आपको नी दिखाई देना चाहिए और इस नी को आप नियम समझेंगे। क्या समझेंगे? नियम। ऐसी विधि जो आपके नियम से उदाहरण की ओर चले उसे निगमन विधि कहते हैं। पहले नियम बाद में उदाहरण। जैसे आपको हम नियम बताएं, आपको हम जैसे नियम बताएं कि मान लीजिएगा ये नियम हुआ, ये सूत्र हुआ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक प्रकार से नियम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये याद करा जाता है। तो जो चीजें याद करी जाती हैं वो मनोवैज्ञानिक कैसे हो सकती हैं? तो इसीलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। ए माने नहीं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। जैसे मान लो आपका ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका छोटा है, अब इसको हम बड़ा करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर जाती है। जैसे a प्लस बी का होल क्यू है, ये भी आपका एक सूत्र है, इसको आप बड़ा करेंगे तो बड़ा इसका विस्तार करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो मतलब छोटी चीज का इसमें विस्तार किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलो ओके, फिर दोबारा टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब देखिए, आगमन हो गया, निगमन हो गया। आगमन में क्या था? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, यहां पर क्या था? रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए विश्लेषण कहते हैं कि हम आज बहुत अच्छा विश्लेषण करने वाले हैं।
कहते हैं बहुत अच्छा विश्लेषण करेंगे। अब देखो विश्लेषण क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं हम, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें आपको ज्ञात हैं वो तो ज्ञात हैं, लेकिन अज्ञात की ओर जाते हैं। कैसे? चीजों को इसमें जोड़ना होता है। चीजों को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपने चाय ली, चाय की पत्ती ली, बिस्किट ली, चीनी ली, ब्रेड लिए, तो ये सारी चीजें आपने ज्ञात वाली ले ली। फिर आप उससे कहते रुपए कितने हुए, तो वो आपको चीजें कैलकुलेट करता है, जोड़ता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है और इसमें चीजों को जोड़ा जाता है। जोड़ने की प्रक्रिया विश्लेषण विधि में होती है। और संश्लेषण विधि में क्या होती है? संश्लेषण विधि में इसका उल्टा रहता है, और गुणा करने की भी क्रिया आपकी विश्लेषण विधि में आती है। संश्लेषण विधि में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। जो चीजें अज्ञात हो उनको छोड़कर के ज्ञात की ओर चलें आप, ठीक है। और इसमें तोड़ना होता है। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, इन 100 रुपयों को आप 5 जगह पर खर्च करें। मान लो 20 रुपए किसी मंदिर में आपने दान दे दिया, फिर 20 रुपए आपने बड़े भाई को दे दिए, 20 रुपए छोटे भाई को दे दिए, 20 रुपए आपने कहीं जमा कर दिए, फिर 20 रुपए का आपने चाय नाश्ता पानी कर लिया। तो ये आपकी एक प्रकार से कौन सी विधि हुई? संश्लेषण विधि हुई। तो अब बताओ ये चारों विधियां आपको एकदम से समझ में आ गई या नहीं? तो अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो एक बार इनका शानदार तरीके से सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए, तो अगर आपसे कहे कि अज्ञात से अज्ञात की ओर कौन विधि चलती है? विश्लेषण। और अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन विधि चलती है? संश्लेषण। इतनी बातें क्लियर है। अब आप सोच रहे हो गुरुजी हम तैयारी कहां से करें सीटेट की? तो सुनो ध्यान से। देखिए आ चुका है गुरुजी बैच, आ चुका है आपका गुरुजी बैच, आ चुका है आपका गुरुजी बैच। गुरुजी के 3 प्रकार के गुरुजी बनाओगे क्या? हमने कहा नहीं। आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 के लिए आप सीडीपी 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे सुनील सर से। आपका मैथ्स का 30 क्वेश्चन आएगा सुनहरी सर, ईबीएस के 30 क्वेश्चन विकास, इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज ले ली है तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, संस्कृत ली है तो 30 संस्कृत के, और हिंदी के 30 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और ईबीएस और मैथ, इनमें 15-15 नंबर की पेडागोजी रहती है। तो 15 दूनी 30, 15 15 लोगों 60, 60 30 90 नंबर की पेडागोजी आती है। और आपका फिर उसमें 15-15 का इन तीनों में कंटेंट रहता है। तो पेपर 1 ये रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन पर जाइए और कोर्स परचेज करिए। बहुत शानदार क्लासें आपकी चल रही है, ठीक है। ईबीएस मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैथ प्लस साइंस जो आपका 60 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है मैथ प्लस साइंस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सुनील सर आपको सीडी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और इसमें हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, और मैथ और साइंस हिंदी और हम सुनहरी लाल सर दोनों लोग मिलकर के 60 नंबर का खात्मा करेंगे, ठीक है। अब आ गया आपका एसएसटी पेपर 2 आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। अब साइंस का पूरा यहाँ पर जो दारोमदार है इन मैम के पास है, सुष्मिता मैम के पास 60 नंबर की साइंस क्लियर कराएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ले रहे हो तो मिश्रा जी आपको गजब का पढ़ाएंगे, और संस्कृत ले रहे हो तो उसके लिए कुछ मैं हिंट्स आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अगर हिंदी आप दिक्कत करते हो तो मेरे साथ जुड़ेंगे, गद्दांश पद्दांश चुटकियों में सॉल्व कराना सिखाएंगे। सीडीपी सुनील सर जाने माने टीचर, कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते सर के बारे में। तो आपको पता है कि 15 दिसंबर को होगा रण का आगाज, 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार होगा रण का आगाज, और आएंगे 150 क्वेश्चन, मिलेगा 150 मिनट का समय, और 150 अंक में कैसे आएंगे 130 अंक, वो तो आपका टाइम बताएगा। अगर आप सारी चीजों को याद कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, फिर तो किसी भी चीज का यहाँ तोड़ नहीं है। हम हैं रिजल्ट गुरु वाले और आपको बनाएंगे गुरु। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। सभी लोग अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ाई को पढ़ते रहें, सरस्वती का ध्यान करते रहें। चलिए, जय हिंद, मैं विकास।